बच्चा वामन अवतार। छठवां अवतार बोला, लाइन पे आ गए, एकदम सीरियल पे आ गए, बोलिए छठवां अवतार कौन सा? परशुराम। छठवें अवतार को PhD अवतार कहते हैं, अवतार वरिष्ठ कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ अवतार कहते हैं। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले अवतारों को लगने वाली शक्ति, सामर्थ्य, अस्त्र शस्त्र और मार्गदर्शन करने का जिम्मा आपके ऊपर दिया है। और यह अवतार चिरंजीव है, आज भी सदैव है। सातवां अवतार प्रभु रामचंद्र, बराबर। प्रभु राम जी को धनुष्य आपने दिया, जिस धनुष्य से रावण को मारा। आठवां अवतार कृष्णावतार। कृष्णावतार का शस्त्र क्या है मालूम है? कृष्णावतार का शस्त्र क्या है? सुदर्शन चक्र, बराबर। अब ये सुदर्शन चक्र इनको दिया किसने? परशुराम जी ने। अब तो उत्तर सिंपल है, सिर्फ एक उत्तर देना, सबको लगा देना। परशुराम जी ने दिया सुदर्शन चक्र। कहाँ दिया? सातार के पास माहुली संगम गांव है, अत्यंत पवित्र, उत्तर काशी कहते हैं उसे, दक्षिण काशी कहते हैं उसे, दक्षिण काशी। वहां पर प्रचंड बड़ा बरगद का वृक्ष, प्रचंड है। उस वृक्ष के नीचे संदीपनी ऋषि का आश्रम था। वहां पे माहुली संगम 2-3 गतियां मिलती है, वहां पर आश्रम था। उस आश्रम में भगवान कृष्ण बलराम जी पढ़ते थे। अब पढ़कर उनका हो गया, अब उनका जाने का समय आया। भगवान बलराम जी कहे चलो कृष्ण चलो जल्दी, अब चले गए, अपने घर चले। भगवान कृष्ण कहे नहीं रुकिए, कोई आने वाला है। बोले कौन आने वाला है? भगवान परशुराम जी आए। फिर वहां पर भगवान परशुराम जी आए, वहां पर कृष्ण जी को गिरी विद्या परशुराम जी ने उन्हें दीक्षा दी। इसके बाद क्या अवतार कौन सा है? अभी देखिए, PhD अवतार हो गए, उसके बाद आ गया राम अवतार, एक पत्नी, राजा, चक्रवर्ती, सम्राट, ऐसा हुआ। उसके बाद आया कृष्णावतार। कृष्णावतार एकदम लोगों के साथ घुल मिलने वाला, किसी चीज का सोल्यूशन देने वाला, न रुकने वाला न रुकने देने वाला, ऐसे हो गए कृष्णावतार। कृष्णावतार के बाद आए बुद्ध और महावीर जी। आप सन्यासी अवतार, बुद्ध और महावीर सन्यासी धर्म, बराबर। इसके बाद के जो अवतार है, देखिए लिनेज कहां से आया? मत्स्यावतार से बढ़ते 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 सन्यासी तक आए। सन्यासी के बाद का जो अवतार है, ये अवतार है परम सद्गुण अवतार। और ये अवतार अगम्य है, अत्यंत अलग है। और इस अवतार का शस्त्र क्या है मालूम है? जैसे राम का धनुष्य, कृष्ण का सुदर्शन चक्र, वैसे इस अवतार का शस्त्र है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र में ताकत इतनी क्यों है? क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान परशुराम जी ने गजानन महाराज जी को दिया हुआ अद्भुत शस्त्र है। राम जी ने खुद धनुष्य से संवार किया, कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संवार किया, भगवान बुद्ध ने और महावीर जी ने मेरे हाथ में शस्त्र नहीं, आपके हाथ में शस्त्र नहीं, अहिंसा परम धर्म, ऐसा काम किया। अब कलयुग में कल्कि अवतार, इनका शस्त्र क्या? अग्निहोत्र। और कल्कि अवतार में कौन जीतेगा? जो कोई ये शस्त्र अपने हाथ में पकड़ेगा वो जीते। अपने इस युग में जीतने का सबसे आसान और सबसे अद्भुत तरीका जो गजानन महाराज जी को भगवान परशुराम जी ने दिया, वो आगे अद्भुत। अब ऐसे ही गजानन महाराज जी को दशहरे के दरमियान तीसरे दिन गजानन महाराज जी सुबह 9 बजे का समय था। गजानन महाराज जी वहां पर बैठे थे, कुछ पढ़ रहे थे। उनके सामने भगवान परशुराम जी प्रकट हुए। जैसे भगवान परशुराम जी प्रकट हुए, इन्होंने उनके उनके चरण छुए। चरण छूते भगवान परशुराम जी गंभीर थे, उन्होंने ऐसा हाथ किया। एक तरफ उन्होंने क्या किया? एक तरफ उन्होंने ऐसा हाथ किया। जैसे उन्होंने हाथ किया, इसे बंद कर, संदीप इसका बंद
जैसे मैंने हाथ किया कम ठीक है, जैसे उन्होंने हाथ किया उधर गजानन महाराज ने दिखा, तो वहां पे क्या दिखा? वहां पे अरे उनको पतला सा धागा पकड़े नाक के पास, धागा थोड़ा हिल रहा है, मतलब अभी थोड़ी दुखी बाकी है, बाकी बड़े। ऐसा वो चार श्वान देखते ही, इस प्रकार की श्वानों की अवस्था देखते ही गजानन महाराज के मन में अपार करुणा है। वही अगर दुर्बल व्यक्ति दिखता है तो सबल के मन में करुणा आती है ना, वैसे अपार करुणा आपके मन में आई है। अपार करुणा से उन्होंने प्रश्नार्थक मुद्रा से भगवान परशुराम की तरफ दिखा, अपने गुरु की तरफ दिखा। जैसे आपने गुरु की तरफ दिखा, प्रश्न चिन्ह ऐसा पूछा, आपको क्या सुझाना है, ऐसा उन्होंने इशारा किया, तो भगवान परशुराम जी ने कहा सांप्रत श्रुतियों की ये अवस्था है। मतलब आज वेदों, वेद श्रुति मतलब वेद, आज चार मतलब चार वेद असन्न मरण पड़े हैं। ऐसा कहते ही गजानन महाराज ने कहा अगर ऐसा है तो हम इनका पुनरुज्जीवन करेंगे। ऐसा कहते ही दूसरे क्षण परशुराम जी ने कहा फिर यही हमारी प्रदक्षिणा। ऐसा कहने के बाद भगवान परशुराम जी ने कहा फिर यही हमारी प्रदक्षिणा। ऐसा कहने के बाद बीच में एक 10 सेकंड चले गए। समझो किसी ने मुझे बहुत बड़ा काम किया है, मुझे जगह दी है, मुझे घर बांध के दिया है, 100 प्रकार के मेरे काम है। उन्होंने कहा कि सर आपका पेन बहुत अच्छा है। ऐसा कहते मैंने क्या कहना चाहिए? सर आप रखिए, कहना चाहिए ना। तो भगवान परशुराम जी ने कहा कि वही हमारी प्रदक्षिणा। ऐसा कहने के पश्चात गजानन महाराज 10 सेकंड बीच में गए और 10 सेकंड जाने के बाद वहां से भगवान परशुराम गुप्त निकल गए। जैसे परशुराम जी निकल गए, इनके मन में बिजली खो दी। अरे बाप रे, मेरे गुरु ने मुझसे प्रदक्षिणा मांगी, यही हमारी प्रदक्षिणा, और मैंने कहानी कभी दे रहा हूं। ये लोग करके मेरी कहानी कितनी बड़ी गलती कर दी। जिसने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए, उनने मुझे किताब मांगा छोटा सा 10 रुपए वाला, वो देने के लिए मैंने ना किया। अपने आप को कोसने लगे, आंखें भरकर आगे डबडबा गई। आपने सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन का उपवास रखा। उपासन भोजन का नहीं, वाणी बंद रखी। 3 दिन कड़कड़ित उपवास रखा है। और 10वीं के दिन सवेरे कहा कि जो हुआ सो हुआ, उसको पीछे नहीं जा सकते। लेकिन अब अपने पास जो भगवान परशुराम की चरण पादुका है, इनके पास एक छोटी सी चरण पादुका भगवान परशुराम की है, जो चांदी के डिब्बे में रखी है। वो चरण पादुका सामने लाके रखी, जल लिया, और जो प्रतिज्ञा लेनी है वो कागज पर लिखकर निकाली, कहीं गलती ना हुए। और ठीक 9 बजे के दरमियान सवेरे अब वो प्रतिज्ञा लेनी है, 10-15 सेकंड बाकी है, पूरी तैयारी हो गई, सब चुस्त से बैठे, आप पूरी 100% तैयारी से बैठे, प्रतिज्ञा लेनी है। उसी समय भगवान परशुराम की प्रत्यक्ष सामने आ गए। जैसे भगवान परशुराम के सामने आ गए, इनकी आंखें डबडबा गई। मेरे प्रभु ने मेरी लाज रख ली, जो मैंने गलती करी, जो मैंने देना चाहिए था उस वक्त नहीं दिया, वो लेने के लिए मेरे गुरु आ गए। उन्होंने उनके चरणों पर चल छोड़ा, प्रतिज्ञा ली, हे देवताओं सावधान, हे पंचमहाभूतों सावधान, हे पितरों सावधान। सब देवता पंचमहाभूत पितर को साक्ष्य लेकर मैं गजानन प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि मैं श्रुतियों का पुनरुज्जीवन करूंगा, मैं श्रुतियों का पुनरुज्जीवन करूंगा, मैं श्रुतियों का पुनरुज्जीवन करूंगा। ये वाक्य 3 बार दोहराया है, और जिस क्षण दोहराया उस क्षण को पूरा करने का सामर्थ्य रखने वाले महाराज जी महाविष्णु के दृश्य अवतार है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा, विपक्षी रणभूमि कौलेक्षा, विपक्षी शत्रु में कौन है? रावण। चरण तरनियो जलनिधि, लांग कर जाना है समुद्र। रणभूमि
सायश्च कृपया, साई के लिए कौन है तो बंदर। फिर भी राम जी ने रावण का निपात किया है। वैसे आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं शिव का पुनर्जन्म करूंगा, एक कंडीशनल प्रतिज्ञा नहीं है कि मुझे संदीप गुप्ता मदद करेंगे, मुझे पराशर जी मदद करेंगे, मुझे फला फला दीदी मदद करेगी तो ये प्रतिज्ञा पूरी होगी, ऐसा नहीं है। जिससे प्रतिज्ञा करें पूरा करने का सामर्थ्य रखने वाले हैं, ऐसी ये प्रतिज्ञा है। तो ये प्रतिज्ञा जैसे ली उसके बाद तुरंत बाद सप्तश्लोकी का अवतरण हुआ। 7 श्लोक उन्होंने कहे, 7 श्लोकों का अवतरण हुआ। अवतरण कहते हैं उसे। वो 7 श्लोक कहने के पश्चात उसका जो 7वां श्लोक है अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक श्लोक से इतना श्लोक का आचरण करने से यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एष एव ईश तृप्तः सत्य धर्म सनातन। 7 एक श्लोक क्या कहा? यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय, 5 बातें की। 5 बातें निरतो भवेत्, नित्य रममाण रहिए। निरतो नित्य रममाण रहिए, भवेत् हरदम, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन महीना साल 2 साल नहीं, हरदम मरने तक निरतो भवेत् एष एव, यही और केवल यही, यही और केवल यही, एष एव ही श्रुत्युक्ता, श्रुतियों ने बताया हुआ। श्रुति उक्ता, श्रुति मतलब वेद, उक्ति मतलब बताना, वेदों ने बताया हुआ सत्य धर्म सनातन मूल आचरण का धर्म है। अद्भुत है। अब 5 बातें जो अपने करते हैं, 5 बातें करते हैं, आपको बगैर समझे बगैर काटे आप पक्का है 5 बातें करते हैं। यज्ञ रोज का यज्ञ करते हो, डेली यज्ञ चल रहे, यज्ञ में आहुति देते हो, डेली दान चल रहे, यज्ञ में डेली दान चल रहे, यज्ञ का समय सेकंड से पालते हो, अग्नित्र करने वाले सबको मालूम है सेकंड के समय पालते हो। मतलब ये क्या हो रहा है? स्वाध्याय 5वीं बार, 5 बार एक झटके में करने का श्रेष्ठ काम गजानन महाराज जी ने दिया। अद्भुत है अपने आप में। गजानन महाराज जब हुए तब कहा गया, इनका नाम लेकर कई लोग आएंगे, बोले कि मैंने अग्नित्र बताया, मैंने अग्नित्र बताया, मैं पहला हूं, मैं दूसरा हूं, मैं तीसरा हूं। ऐसा कहीं नहीं हो सकता। राम जी सिर्फ राम जी हो सकते, राम जी के बाद कोई नहीं हो सकता। कृष्ण जी है, भगवान महावीर जी है, भगवान बुद्ध जी है, उनकी जगह कोई माइका लाल नहीं सकता। वैसे गजानन महाराज महाविष्णु के 10वें अवतार, कल्कि अवतार है, इनकी जगह कोई माइका लाल नहीं सकता। अद्भुत है। उस गजानन महाराज जी की याद, महाराज जी ने क्या कहा कि अगर आपको मुझे देखना है, आपको मुझे जानना है, आपको मुझसे बात करनी है और आपके सांसारिक प्रश्नों से आपको आगे निकलना है, तो मेरा रोज सूर्योदय सूर्यास्त में दर्शन करिए। कहाँ दर्शन करिए? हम अग्नि अंतर्यामी हैं, अग्नि के अंदर ही आप हमारा दर्शन करिए। वो जो अग्निहोत्र है, वो जो अग्नि उपासना है, आज की अग्नि उपासना अब हम करने की तैयारी शुरू करेंगे। जिन जिन लोगों ने पात्र लाए हैं वो अपना अपना पात्र लेकर इन ईंटों के ऊपर बैठी है, उधर मुंह करके अपना अपना पात्र लेकर आ गया। जो माताएं आ जाए, पहले माता को नंबर, अगर माताएं कम पड़ेगी तो स्वाहा। अब पूरा मंत्र लिखा माता का, पूरा अग्नि स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, अभी 16 मिनट बाकी है, 1 मिनट 17 सेकंड बाकी है। प्रकाश भाई आगे आके बैठो ना, आगे आओ, कोई बात बैठिए दीवार में। हाँ बैठो, दर्शन करो, बैठो बैठो। अभिषेक भैया बैठ जाओ, आइए इधर बैठो, अभिषेक भैया यहाँ पे शिखा के पास वहाँ बैठिए। हाँ संदीप भैया बैठो, नीचे बैठिए। शिखा
आपने जो होने आप संधि के बाजू में बैठे कोई नहीं। अब शादी के सिर्फ आहुति डालिए, आहुति डालने की व्यवस्था ढंग से करिए। 40 सेकंड बचे, मंत्र पीछे कोई नहीं कहेगा। अब सभी लोग मंत्र हमारे साथ कहेंगे, हमारे पीछे कभी कोई मंत्र कहेगा नहीं। मंत्र हमारे साथ। संजय भैया कोई गड़बड़ नहीं होने तो क्या होगा? 20 सेकंड, 13 सेकंड। मंत्र साथ में कहेंगे, कोई आगे पीछे नहीं कहेगा। रख दीजिए, कपड़े उल्टे कर दीजिए, शांति से बैठ जाइए, उंगली ऐसी लगा दीजिए, मांडी में रखिए और जितना हो सके उतनी लंबी गहरी सांस लीजिए और लीजिए। और सांसें लेंगी आपको लंबी गहरी सांस, शांति से अग्नि की तरफ अपलक देखने का प्रयास करिए। आपके पास जो किताब है उस किताब का आखिरी का पन्ना निकालिए। आखिरी के पन्ने 2-4 बातें मैं बताऊंगा आपको, खास बातें। हो गया हाथ में हो गया इनका, चाहे तो उनमें बैठ ले, चाहे कान को खींच ले, चाहे कान को रगड़ ले, आप ऐसा कर सकते, आंखों से रगड़ ले, कर सकते, ठीक है ना। अब सप्तश्लोकी हम कह रहे हमारे साथ, आपको लगता है तो आप हमारे साथ कह सकते हैं, चाहिए कर सकते हैं। सप्तश्लोकी धर्मामीशा यदा सुषुप्तं जगत्सर्वं तदा लोकपितामहः चतुर्वेद समायुक्तं शाश्वतं धर्मामीशं किमेचं अन्यद्रव्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुति आश्रितेषु सर्वेषु श्रुतिप्रामाण्यमेव च सर्वसारमद्यान् निजकल्याण हेतवे सुष्मादतः कैचिन् नान्यदस्तीवादिनः स्वाध्यायनिरतो भवेत् एषैवहि सुकृतः सद्धर्मस्नातः ईशादि तपो धर्मं चरामि धर्मं चरामि स्वाध्याय धर्मं चरामि पुनरपि यज्ञ धर्मं चरामि पुनरपि दान धर्मं चरामि। फिर उल्टा करते भी तो 7 मटके पूरे भरते, 7 मटके पड़े, लाल मटके डालते तो लाल मटका भरता ही नहीं। ले क्या देखे भले करीब की कथा है, बोले करीब एक ही प्रसंग बोले कैसे हमें समझाओ। करीब जी कहते एक एक पूछा मुझे, एक एक प्रश्न पूछे मैं बताता हूँ। सबसे पहले कौन सी दिशा में गए? पूरब। पूरब में क्या था? 12 मुंह वाला रेड़ा। कलयुग में आदमी 12 टाइम खाएगा, चमक 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 चमक, लेकिन तबीयत पूरी गई। कमर दुख रहे, सर दुख रहे, बीपी, डायबिटीज, हार्ट प्रेशर, फला फला की बीमारी, इससे लिप्त रहेगा। बोले इतना
ये तो सोच भी नहीं सकते पांडव, महाभारत की द्वापर में सोच भी नहीं सकते कलयुग ऐसा है इतना गंदा। हाँ बोले, फिर गए दक्षिण दिशा में, क्या था? गाय और बछड़ा। कलयुग में बेटी की कमाई माँ बाप खाएंगे, बेटी की कमाई माँ बाप खाएंगे। बोले कलयुग में ऐसा होगा? आज होगा, हम अनुभव ले रहे हैं उसका। क्या? फिर गए पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में क्या था? क्या था? जोर से बोलो भैया। और जो पढ़े लिखे वो सेवा। फिर गए उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में क्या था? तीन बावड़ी थी उत्तर दिशा में। तीन बावड़ी थी, पहली बावड़ी से तीसरी बावड़ी माना जाता था, तीसरी बावड़ी से पहली बावड़ी होता था। बोले कलयुग में जब रोज रिश्ते हैं उसमें दुश्मनी, सगे भाई में दुश्मनी। सात मड़के मिलकर एक मड़का नहीं भर पा रहे, एक मड़का सात मड़के भर रहा। कलयुग में माता पिता सात बच्चे को पालेंगे पोसेंगे, लेकिन सात बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। बाप का पितर होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? परेशान हो, क्या परेशान हो? कलयुग में सब गंदा है क्या? नहीं बोले अच्छा भी है। बोले क्या है? हमें दिखाओ। कलयुग में दूर लेकर जाता है, वहां पर पूरा अंधेरा है, एकदम डार्क अंधेरा। बोलता कहाँ यहाँ कहाँ है? बोले आंखें खोल के देखो। बोले यहाँ तो कुछ नहीं दिखा। कलयुग बोले आंखें खोल के देखो। अर्जुन भीम सब आंखें खोल के, नहीं दिखता कुछ। बोले ऐसे नहीं, और जोड़ के देखो। मानो मुझे सब समझता है, मुझे कोई कुछ सिखाने सीखा, इसकी पट्टी है, पहले पट्टी निकालो। फिर कोशिश करते, पूरी कोशिश करते, तो जब उनको अर्जुन के कहा दिख रहा, फिर भी कहते हाँ दिखना शुरू किया। क्या दिख रहा उनको? उनको क्या दिख रहा? सूर्यदेव हो रहा है, और सूर्यदेव बैठकर एक हमारी माई अग्निहोत्र कर क्या, और अग्निहोत्र कर दिया। अग्निहोत्र का पवित्र धुआं बाहर निकल रहा है, और जैसे अग्नि का धुआं सुनते इनका सर चकराना बंद हो जाता है। कलयुग में वही बचेगा जो नियमित रूप से अग्निहोत्र करेगा। ये अग्निहोत्र अद्भुत है। गजानन महाराज जी ने करके अवतार देव अग्निहोत्र अपने आप में चमत्कारी है। दो का अग्निहोत्र डट के करेंगे, अग्निहोत्र को लांछन न लगे इसकी फिक्र करेंगे। आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी होशियार हो, अग्निहोत्र के 5 नियम में कोई अपना नियम मत रखना। अग्निहोत्र के आहुति देते वक्त 2 उंगल, 3 उंगल, 4 उंगल, 5 उंगल ऐसा कुछ करना नहीं है। 5 उंगल से ही आहुति देनी है। मंत्र एक बार ही कहेंगे, नहीं मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं 3 बार कहेंगे नहीं चलता। एक बार ही कहेंगे, बटन दबाना है, लाइट लगानी, एक बार ही दबाएंगे, 3 बार दबाएंगे, बुद्धिमानी एक बार ही दबाना चाहिए। वैसे ये समय की पाबंदी का कठोरता से पालन करिए। गौ उसके कंडे ही इस्तेमाल करिए। अग्निहोत्र पर लगन लगाइए, लगन ऐसी लागी लगन। अग्निहोत्र एक वक्त अगर चुभता है, पाप नहीं लगता, लेकिन एक वक्त अग्निहोत्र चुभता है तो आंखों से 2 बीघ पानी गिरना चाहिए। अरे मेरा अग्निहोत्र चुभ गया, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे नहीं होना चाहिए। लिटरली 2 बीघ पानी आना चाहिए। ऐसा पानी किसने निकाला था मालूम है? मालूम है ऐसा पानी किसने निकाला था? ऐसा पानी निकाला था हनुमान जी ने। अग्निहोत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक कौन है मालूम है? अपने हनुमान जी, पता भी है। हनुमान जी अग्निहोत्र के सर्वश्रेष्ठ उपासक है, सर्वश्रेष्ठ प्रचारक है। कभी नेक्स्ट टाइम याद करना, ऐसा वो हनुमान जी वाली कथा बताओ। एक लंबी कथा हो जाएगी अपनी, क्या 10 मिनट की कथा होगी हनुमान जी वाली सेपरेट, क्या फिर कभी याद करना नेक्स्ट टाइम के लिए। ब्रेक के बाद आगे वाला एपिसोड चाहिए ना, क्या वैसे आगे वाला एपिसोड देख सकते हैं। आज की इस कथा के लिए आप सभी महानुभाव, मेरी माताएं, बहनें, भाई साहब सभी यहाँ से अत्यंत प्रेम से, आदर से उस परमात्मा की सेवा के आप उपस्थित हुई। चाहे हम देखें ना देखें पता नहीं, लेकिन प्रभु आपको देख रहे हैं। गजानन महाराज जी आपको देख रहे हैं, वो घटिया अवतार आपको देख रहे हैं, खुश है वो आपसे। पता ही नहीं आपने क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, मुझे महसूस हो रहा है। हम वो अनुभूति कर सकते हैं। आपको
आप में से कई लोगों को पता नहीं हमारे लास्ट है। हम वो अनुमति कर सकते हैं। अभी जो अग्निहोत्र हुआ है जो यहाँ से पतन पैदा हुआ है लिमिट नहीं इसकी। साथ के जितने सारे बादल एक साथ चले एक साथ अवधि पढ़ने के बाद जो ऊर्जा निकली के नाम से कई लोग आएंगे बोलेंगे अग्निहोत्र मैंने शुरू किया, बोलेंगे बोलने देना नमस्ते। ऐसा हमें मालूम है, हमें प्रत्यक्ष प्रभु राम के चरण धोए, जिसे केवट के चरण धोए थे ना, केवट जी ने प्रभु रामचंद्र के चरण पकड़े थे ना, वैसे आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है इन्होंने गजानन महाराज के चरण कई बार प्रत्यक्ष शरीर से स्वशरीर उनके चरण पकड़े। ये चरण आप भी पकड़ सकते, कैसे? अग्निहोत्र करके। अग्निहोत्र करना बॉटम लाइन क्या है? यस्य मतम न तस्य मतम, अमतम यस्य मतम तस्य। बहुत कुछ बोलकर बहुत कुछ समझता है, ऐसा नहीं, थोड़ा बोलकर बहुत कुछ समझा जाता है। हम उस परमात्मा से, उस गजानन महाराज से, उस महाविष्णु के दृश्य अवतार का आचरण, एक संत ने 3 वाक्य कहे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूं, मेरे यहाँ दोस्तों को मालूम है। क्या वाक्य कहा उन्होंने? पहला वाक्य क्या? धर्म। पहला वाक्य का धर्म, उसके बाद में कहा बातें कम करो, बातें कम करो, उसके बाद में कहा आचरण करो। हमारा कैसा है? धर्म, खूब बातें करो, आचरण की जरूरत नहीं। अग्निहोत्र आचरण का काम है, अग्निहोत्र गप्पे मारने का काम नहीं। मुझे भाई साहब बता रहे थे, कोई आदमी आपके बोलने से 2 दिन अग्निहोत्र करेगा, 3 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 20-20 साल अग्निहोत्र हम कर रहे, आपके बोलने से थोड़ी कर रहे भाई साहब। अग्निहोत्र का हमें जो चमत्कारिक अनुभूति आई है, चमत्कारिक परिणाम आए, हमारे जिंदगी में जो अद्भुत प्रकार के उछाल आए, उसके फलस्वरूप हम अनुभव। अभी मैंने एक किस्सा उनको बताया, गप्पे मारते हुए आपके सबके साथ भी शेयर करता हूँ। हमारा एक अग्निहोत्र करने वाला मित्र, उम्र 50 साल की, वो पिछले 2 महीने पहले गुजर गए। कुछ हुआ गुजरे, हम उनके घर पे मिलने गए 13वें दिन, बाहर गाँव थे, हम शेड्यूल करके 13वें दिन गए। हम गए तो उनके घर के सब अधिकारी लोग आए। हमारा 3 दिन का पिंड तर्पण करने का प्रोग्राम त्र्यंबकेश्वर में किया, पूरे 3 दिन का प्रोग्राम चला पूरा शास्त्रोक्त। तो उसमें तीनों दिन वो पिंड को कौवा रखने के साथ छूटा, रखने के तरीके 4-4 कौवे आके छूटे थे। बोले 3 दिन सर्व होने में बहुत हमें आश्चर्यकारक लगा। अच्छा, ये आश्चर्यकारक लगा ऐसा नहीं, बाकी जो पंडित जी थे उनकी दान दक्षिणा सब होने के बाद उन्होंने हमें घर पे बुलाया, कहा कि आपसे कुछ बात करनी है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कौन इच्छाएं, सो आकांक्षाएं, सो बातें पेंडिंग रहती है, उसको पिंड के लिए छूने के लिए कभी चलते आते नहीं, हमें जबरदस्ती करके कुछ पंगा करके पिंड का कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। और इनके पिंड को दिनों दिन छुआ कौवा, बोले यह चमत्कारी क्या है, व्यक्ति कौन थी? उन्होंने सब मुझे सुनाया, हमने हाँ क्या, हमने ज्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन हमने मन में कहा, बाद में हमारे दोस्तों के साथ कहा, रोज सवेरे सूर्य के समय पे, रोज शाम को सूर्य के समय पे सेकंड से टाइट होना, अरे गिरे का नृत्य गिरे का काम नहीं। यहाँ पर जितने बैठे सब थोड़ ऋषि मुनि और साध्वी है, भले ही हम सिंपल है, भले हमारे पास घर सादा है, भले हमारे पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, हमारे पास शायद पैसे की कमी भी हो सकती है, नहीं है ऐसा। अग्निहोत्र करने वाला बरकत वाला है, मैं कहता हूँ अग्निहोत्र वाला आदमी साधारण रह नहीं सकता, वो दिखाता साधारण, दिखता साधारण है। लेकिन हम महाराज जी के कल के अवतार के आचरण करने वाले, डायरेक्ट उनसे हॉटलाइन पर जुड़े। अगर आप पीएम मोदी से हॉटलाइन पर जुड़े हो, आपका कोई काम रुक सकता है क्या? कोई काम नहीं रुक सकता। अरे तो उनका बाप है ना, और हॉटलाइन पर जुड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, तरीका उसका, रोज सवेरे शाम गौत का करना डट के, ये कल के अवतार की आज्ञा है। क्या कहा उन्होंने? जितने भी भागवत शक्तियां आपको मिली है बस सब मिला के एक ही कार्य के लिए खर्चा दो, जिससे असेतु हिमाचल अग्निहोत्र का प्रचार। किस प्राप्त के लिए तपस्या कर रहे हो, जिस प्राप्त के लिए तपस्या कर रहे हो वो प्राप्तियों देने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा आप करें। और वो प्राप्तियों आपको मैं दे चुका हूं, सिर्फ मैंने उसको तिजोरी बंद करके चाबी मेरे पास रखी। मुझसे अच्छा कोई इसका चाबी संभालने वाला आपको मिलेगा क्या? मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो आपका भी कार्य क्षेत्र है।
पूरी ताकत लगा के असे टू हिमाचल अभिनंदन का प्रचार करेंगे। यह अद्भुत है, अपने आप में चमत्कारी करने का प्रयास करें। यहाँ पे फूल रखे गए, कहाँ गए संदीप भैया? फूल रखे गए। अभी आरती करेंगे, सब लोग बैठे रहिए आरती के लिए। भैया जोड़ी जोड़ी कौन आए हैं? पति पत्नी। गाँव में आरती सद्गुरु की, आरती श्री गुरु की, गाँव में आरती सद्गुरु की। सत्य धर्म उपदेश कियो तुम शिष्यों को सुनाई। यही एक गुरु ऐसी शिक्षा तुम्हारी। गाँव में आरती सद्गुरु की। यही विश्व धर्म, गुरु यही विश्व धर्म। गाँव में आरती सद्गुरु की, आरती श्री गुरु की, गाँव में आरती सद्गुरु की। सीधी सच्ची राह दुखों को हरे माई, सब दुखों को हरे माई। कल्याण मार्ग पर जगत चले, यही कामना तुम्हारी। गाँव में आरती सद्गुरु की, आरती श्री गुरु की, गाँव में आरती सद्गुरु की। धर्म आचरण से सीखे, नित्य तपस्वी जीवन का आदर्श तुम्हें दिखे। आदर्श गुरु में दिखे, गाँव में आरती सद्गुरु की। आरती श्री गुरु की, गाँव में आरती सद्गुरु की। क्या की गाँव महिमा में अज्ञता समुद्र। धर्म प्रचार कर जीवन बीते, कृपा मांगता बंदा। गुरु कृपा चाहता बंदा। गाँव में आरती सद्गुरु की, आरती श्री गुरु की, गाँव में आरती सद्गुरु की। आरती श्री गुरु की, गाँव में आरती सद्गुरु की। गजानन महाराज की कृत्यादल की घोषणा है। ब्रह्मांड नायक राजा गिरा योगिरा